क्लास के जो मेसोपोटामिक सभ्यता है उसके कुछ अंश को मैंने पढ़ाया है और उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंटर बोर्ड के ख्याल से तो बात अलग बात छोड़ दीजिए। नौकरी में कौन ऐसा एग्जाम होगा नहीं होगा जिसमें ये मेसोपोटामिक सभ्यता जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उसे पूछता है। इसी से सिलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी 11th क्लास के छात्र आए हैं जो अभी जस्ट बस 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले अभी एडमिशन लिया है, तो प्रश्न कर रहा हूँ, देखते कितना सटीक जवाब देते हैं बिना ऑप्शन का। सबसे बताइए क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। जोर से बोलिए। सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। तैयार है आप? यस सर। बताइए कि मेसोपोटामिक सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? दजला और फरात। दजला और फरात, अच्छी बात। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल के। भेड़ की खाल की। जहां से तहां से पूछूंगा मैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कितने सप्ताह में बांटा था? 4 सप्ताह में। 4 सप्ताह में। अब बताना है कि अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 1000। 1000 सही जवाब। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नेबोनिडस। नेबोनियस। वाह, बहुत सही जवाब है आपका। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? अन्न अर्पित करते थे। ये बताइए, आपकी क्वेश्चन है, सभी प्राचीन सभ्यताओं में कहाँ की खेती अधिक उपज देने वाली थी? दक्षिण मेसोपोटामिया की। दक्षिण मेसोपोटामिया, बहुत सही जवाब। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ था? नगरों का 3000 ईसा पूर्व। बहुत 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 धन्यवाद। मेसोपोटामिया के चंद्र देवता को क्या कहलाता था? उर। अच्छी बात है। मेसोपोटामिया के राजा गिलमेस द्वारा किस महाकाव्य रचना की गई थी? गिलमेस महाकाव्य। बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब है, आपने बहुत सी तैयारी की है। सुमेर के किस प्राचीन शहर में चूने मिट्टी का बर्तन पाए गए हैं? उरुक। उर शहर में। उर शहर। अच्छा, यस। कहाँ जो भी? भारत में। बिल्कुल सही जवाब। हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता कौन सी थी? द कोड ऑफ हम्मुराबी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार की सबसे पुरानी लिपि किसे माना जाता है? सुमेर की लिपि को। बहुत बहुत, एक भी गलती अब तक नहीं की है आप। ये हो गया। सुमेरी सभ्यता में गीली मिट्टी का पटका पर कील जैसे औजार से गोद कर लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? तिलाक्षर लिपि। बहुत अच्छा, इसका मतलब पूरी तरह से आप। मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण किया गया था? मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण किया गया था? क्या? पहियों का। पहियों का, बिल्कुल सही। ताली मारिए इनके लिए। मेसोपोटामिया सभ्यता में अधिकांश लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? अधिकांश लोग नगरों और कस्बों में। बिल्कुल सही जवाब। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दूसरी सभ्यता से पूर्णतः मेल खाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कहाँ की थी सिंधु घाटी सभ्यता? भारत। भारत। अभी 12 में पढ़ना आप लोग को है। मेसोपोटामिया में नगरों मंदिरों के निर्माण की क्या व्यवस्था थी? मंदिरों के चारों तरफ नगरों का निर्माण हुआ करता था। बिल्कुल, अभी तक ने आप भी एक की भी गलती नहीं किया है और सही जवाब दिया, आपको बहुत धन्यवाद। इधर ले चलूं। मेसोपोटामिया के लोगों का हथियार किसके बने होते थे? कांसे के। कांसे का, सही जवाब। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाएं कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। वाह वाह, क्या बात है। पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्टेल। मेसोपोटामिया में कैसे परिवार को फल दिया गया था? एकल परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो एक भी गलती नहीं किया। बताना है बाबली के लोगों का मुख्य देवता तथा मुख्य देवी कौन थे? देवता था मर्डुक और देवी इस्तर। वाह। मेसोपोटामिया के का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा था? खजूर का। खजूर, एक भी गलती नहीं अभी तक। वाह। मेसोपोटामिया में कौन से शहर को केवल शहर का आकार पूरा जाता था? उरुक। उरुक। उरुक का नहीं समझिए कि उरुक शहर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, आपको क्या पूछूं? मेसोपोटामिया के तिलाक्षर लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसका व्यक्त करता है? अक्षरों को। जिगुरात क्या होते थे? एक सीढ़ीदार मीनार। ऐसे पढ़ाई की है भाई, एकदम एक भी गलती नहीं हो रहा है। मेसोपोटामिया में निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि था।
पुष्परानिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी? कृषि और व्यापार। पुष्परानिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल। भेड़ की खाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तहां से पूछ रहा हूं फिर भी आप बता दे रही हैं। पुष्परानिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था? नालों में। अच्छा, मेसोपोटामिया है अभी किस गणराज्य में है? इराक। इराक। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली मारो इनके लिए। उर नगर में शवों का संस्कार किस प्रकार किया जाता था? जमीनों में दफनाकर। अपने शवों को भूमि में दफनाकर, है ना? मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? भेड़ और बकरियों को चराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या पूछूं, सब तो बता दिया। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? देव मंदिर को। देव मंदिर को। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? सोचिए सोचिए। कोई हिंट करेंगे इनको? इनको पता है? बोलिए। जिगुरात। जिगुरात अर्थात वो स्वर्ग की पहाड़ी। ताली ताली ताली। क्या बात है, बैठिए। क्या बात है, कोई बात नहीं। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता जो था बनाने का वाला कौन था? हम्मुराबी। हम्मुराबी। हम्मुराबी कौन था? बेबीलोनियन समाज का छठा राजा। छठा राजा। तो हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता का क्या सिद्धांत था? दंडों को जुर्म का तो बोलेंगे, बोलिए। दंडों को अपराध के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक आंख फोड़ दिया तो फिर दूसरा, वही होगा। जैसा आपने अपराध किया है बदले में और उसी आपको सजा भी मिलेगा, है ना? अगर किसी एक हाथ काट दिया तो मैं आपका भी एक हाथ काट। ये था हम्मुराबी। तो इस तरह से करके आपने बैंकिंग प्रणाली का जन्म सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इस तरह से देख रहे हैं सलोनी कुमारी एक क्वेश्चन में फंसी है और बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और इनको दिया जा रहा है इनाम दिया जा रहा है इनको 50 रुपए। जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है 50 रुपए। और ताली मारी इनके लिए भाई। क्या कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद था कि पैसा मिलने वाला ही तो अचानक दे दिए। तो आप करीब करीब एक क्वेश्चन फंसे। 70 क्वेश्चन करीब 80 क्वेश्चन थे ग्राम में। करीब करीब मैंने पसंद कर दिया। घर में खूब पढ़ाई की थी। घर पे भी याद किए थे। अच्छा, क्या करना चाहती है? अब बीपीएससी कंप्लीट करना चाहती। अच्छा, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? तो निश्चित तौर पे आपको एकदम अभी से ही ये जो छठे क्लास से ही जोरदार जो मेहनत करना चाहिए। आर्ट्स विषय का है, साइंस का है, आदि आदि। तो आपने बहुत अच्छा अपने टारगेट रखा है तो बहुत कड़ी मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पे वो आपके कदमों में होगा। बस हौसला रखिए, हौसला और हिम्मत। कैसा भी टारगेट वो हिट कर सकते हैं। तो ये थे सलोनी कुमारी जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ाई हो रही है 11th क्लास का और बहुत अच्छा जवाब दी है। तो इस तरह से आप लोग भी अगले दिन आप लोग को होगा, आप लोग तैयारी करके आइए। इसीलिए VCC नौरा में पढ़ना, पढ़ाई भी और कमाई भी। थैंक यू।